आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। प्यारे दोस्तों, हम लोक देवियों का अध्ययन कर रहे हैं। राजस्थान में प्रसिद्ध लोक देवियाँ कौन कौन सी हैं उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने राजस्थान की कुछ लोक देवियों के बारे में अध्ययन किया है। इसके बाद आज इस वीडियो में हम लोक देवियों का जो टॉपिक है उसे समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो आइए, और कौन कौन सी लोक देवियाँ हैं जिनके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो देखिए, अब हम बात करते हैं सबसे पहले नागणेची माता। देखिए दोस्तों, माता का नाम है नागणेची माता और इन माता का मंदिर कहाँ है? मंडोर जोधपुर में है। देखिए, माता का मंदिर कहाँ है? मंडोर जोधपुर में। और इस मंदिर का निर्माण राव जोधा के द्वारा करवाया गया था। मंदिर का निर्माण राव जोधा के द्वारा करवाया गया। तो नागणेची माता, मंडोर जोधपुर, और मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? राव जोधा के द्वारा। इसके पश्चात ये जो देवी है, ये देवी मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुल देवी, याद रखना है, मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुल देवी कौन सी माता है? नागणेची माता। और इनकी मूर्ति महिषासुर मर्दनी के रूप में स्थापित है। माता की मूर्ति महिषासुर मर्दनी के रूप में स्थापित है। इसी प्रकार इस माता को बाज व चील का स्वरूप माना जाता है। बाज अथवा चील का स्वरूप माना जाता है। नागणेची माता को बाज अथवा चील का स्वरूप माना जाता है। इसी प्रकार इनका जो मेला है, माता का मेला वर्ष में 2 बार लगता है। एक तो माघ शुक्ल सप्तमी और नंबर 2 भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। माघ शुक्ल सप्तमी और भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को नागणेची माता का मेला लगता है। इसी प्रकार देखिए, बीकानेर के शासक थे एक राव बीका। राव बीका ने नागणेची माता का मंदिर बीकानेर में भी बनवाया था। बीकानेर में नागणेची माता का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? राव बीका के द्वारा। इसी प्रकार राव दूहड़ ने नागोना गांव है
और ये नागुणा गांव कहाँ है? बाड़मेर में। नागणेची माता का मंदिर बनवाया। तो एक बार दोबारा देखिए, नागणेची माता, इनका मंदिर कहाँ है? मंडोर जोधपुर में। मंदिर का निर्माण राव जोधा के द्वारा। मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुल देवी हैं। मूर्ति महिषासुर मर्दिनी के रूप में है। माता को बाज अथवा चील का स्वरूप माना जाता है। वर्ष में मेला 2 बार लगता है, माघ शुक्ल सप्तमी और भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। माघ शुक्ल सप्तमी और भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। राव भिक्का, बीकानेर के शासक हैं, इन्होंने नागणेची माता का मंदिर कहाँ बनवाया? बीकानेर में। राव दूहड़ ने नागुणा गांव है जिसका नाम है नागुणा, और ये नागुणा गांव कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में। यहाँ नागणेची माता का मंदिर बनवाया। तो दोस्तों ये है नागणेची माता। इसके बाद हम बात करते हैं कैला देवी। देखिए दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें कैला देवी। देखिए कैला देवी, तो कैला देवी का मंदिर कहाँ है? करौली में। पढ़ा हुआ होगा आपका। तो एक तो इन्हें माँ अंजना का अवतार माना जाता है। माँ अंजना का अवतार माना जाता है। इनका जो मंदिर है कैला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? करौली में। इसके पश्चात देखिए, मंदिर का निर्माण गोपाल सिंह के द्वारा करवाया गया। मंदिर का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया? गोपाल सिंह के द्वारा। और ये जो माता का मंदिर है कालीसिल नदी के किनारे है। नदी की बात करें, कालीसिल, काली सिंध नहीं है, याद रखना है, कालीसिल नदी किनारे। तो माता का मंदिर काली सिंध नहीं है, इसका नाम क्या है? कालीसिल। इसी प्रकार अगर हम बात करें, त्रिकूट पहाड़ी पर बना हुआ है। त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित है। माता का जो मंदिर है वो कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? त्रिकूट पहाड़ी पर। इसी प्रकार देखिए, ये गुर्जरों एवं मीणाओं की इष्ट देवी हैं। गुर्जर एवं मीणाओं की इष्ट देवी, गुर्जर और मीणाओं की क्या मानी जाती हैं? इष्ट देवी मानी जाती हैं। इसके पश्चात देखिए, माता के मंदिर के सामने बोहरा भक्त की छतरी है। माता के मंदिर के सामने किसकी छतरी है? बोहरा भक्त की छतरी है। इसी प्रकार इनका जो मेला है लक्खी मेले के रूप में प्रसिद्ध है। ध्यान रखना है, माता का जो मेला है वो किस मेले के रूप में प्रसिद्ध है? लक्खी मेले के रूप में। और ये मेला कब भरता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। चैत्र शुक्ल अष्टमी को माता का मेला कब लगता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। इसी प्रकार भक्त घुटक्कड़ नृत्य करते हैं। घुटक्कड़ नृत्य लांगुरिया गीत गाते हैं। घुटक्कड़ यानी घुटनों के बल बैठकर नृत्य किया जाता है। और कौन सा गीत गाते हैं? लांगुरिया। इसी प्रकार मंदिर में बकरे की बलि नहीं दी जाती।
बकरे की बलि नहीं दी जाती है। और ऐसा माना जाता है कि कंस ने वासुदेव और देवकी की जिस पुत्री को शिला पर पटक करके मारा वही त्रिकूट पर्वत पर योग माया से प्रकट हुई थी। ये ध्यान रखना है। कंस ने वासुदेव व देवकी की जिस पुत्री को मारना चाहा वह योग माया से त्रिकूट पर्वत पर अवतरित हुई। तो ये है दोस्तों कैला देवी। एक बार पुनः देख लीजिए। कैला देवी को किसका अवतार माना जाता है? माँ अंजना का अवतार। मंदिर कहाँ स्थित है? करौली में। मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? गोपाल सिंह के द्वारा। नदी कौन सी नदी के किनारे है? कालीसिल नदी। कौन सी पहाड़ी? त्रिकूट पहाड़ी। गुर्जर एवं मीणाओं की इष्ट देवी है। मंदिर के सामने बोहरा भक्त की छतरी बनी हुई है। और माता का जो मेला है वो लक्खी मेले के रूप में प्रसिद्ध है। माता का मेला लक्खी मेले के रूप में प्रसिद्ध है। और मेला कब लगता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। चैत्र शुक्ल अष्टमी को भक्त घुटक्कड़ नृत्य लांगुरिया गीत गाते हैं। बकरे की बलि नहीं दी जाती है। कंस ने वासुदेव व देवकी की जिस पुत्री को मारना चाहा वह योग माया से त्रिकूट पर्वत पर अवतरित हुई। तो ये है कैला देवी। और इधर आपकी नागणेची माता। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, माता है जिनका नाम है चामुंडा माता। माता का नाम क्या है? चामुंडा माता। चामुंडा माता का मंदिर कहाँ है? मेहरानगढ़ जोधपुर में। चामुंडा माता मेहरानगढ़ जोधपुर। और इस माता को दुर्गा माता का 7वां अवतार माना जाता है। चामुंडा माता को दुर्गा माता का 7वां अवतार माना जाता है। जोधपुर के राठौड़ों की आराध्य देवी। जोधपुर के राठौड़ों की आराध्य देवी। प्रतिहारों की कुल देवी, ये याद रखना है आपको। प्रतिहारों की कुल देवी जोधपुर के राठौड़ों की आराध्य देवी है। तख्त सिंह ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था 1857 में। बिजली गिरने से मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया था, तो तख्त सिंह के द्वारा इनके मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया। 2008 में नवरात्रों में भगदड़ के कारण सैकड़ों व्यक्ति मारे गए थे और जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया था। इसका नाम था चोपड़ा कमेटी। जसराज चोपड़ा के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया। इसका नाम क्या है? चोपड़ा कमेटी। तो यहाँ याद रखना है 2008 में नवरात्रों में भगदड़ के कारण सैकड़ों व्यक्ति मारे गए थे। इस घटना की जाँच के लिए कमेटी का गठन किया गया। इसका नाम क्या है? चोपड़ा कमेटी। इसके बाद है शाकंभरी माता। देखो शाकंभरी माता की 2 जगह मंदिर, हम दोनों की चर्चा करेंगे। शाकंभरी माता एक मंदिर है सांभर जयपुर में। शाकंभरी माता का एक मंदिर कहाँ है? सांभर जयपुर में। इसका निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया। शाकंभरी माता का मंदिर सांभर जयपुर में है, वासुदेव चौहान के द्वारा। सांभर के चौहानों की कुल देवी ये जो माता है, ये सांभर के चौहानों की कुल देवी है। और माता का मेला भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है। माता का मेला भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। तो शाकंभरी माता सांभर जयपुर, मंदिर वासुदेव चौहान द्वारा, सांभर के चौहानों की कुल देवी, और मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन लगता है। इसके पश्चात अन्य दूसरी है शाकंभरी माता। इनका मंदिर कहाँ है? उदयपुर वाटी झुंझुनू में। खंडेल वालों की कुल देवी, खंडेलवाल बनिया, खंडेल वालों की कुल देवी। माता का जो तीर्थ स्थल है उसे सक्र तीर्थ के नाम से जाना जाता है। माता का जो तीर्थ स्थल है उसे क्या कहा जाता है? सक्र तीर्थ। अकाल के समय इन्होंने पीड़ितों की सहायता की, यानी साग सब्जी, कंदमूल, फल आदि उपलब्ध करवाए थे, इसलिए इनको क्या कहा गया? शाकंभरी कहा गया। माता के मंदिर का पुजारी नाथ संप्रदाय से होता है। माता के यानी इस माता के ध्यान रखना है, उदयपुर वाटी झुंझुनू वाली जो माता है, इनकी मंदिर का जो पुजारी है वो नाथ संप्रदाय से होता है। और मेला चैत्रवन आश्विन में अर्थात नवरात्रों में 2 बार लगता है।
चैत्र और आश्विन नवरात्रों में 2 बार मेला लगता है। इसके पश्चात है सचियाय माता। मंदिर कहाँ है? ओसिया गांव जोधपुर। सचियाय माता, ओसिया गांव जोधपुर। मंदिर का निर्माण वत्सराज प्रतिहार के द्वारा करवाया गया। मंदिर का निर्माण वत्सराज प्रतिहार के द्वारा। ओसवाल जाति की कुलदेवी, खंडेल वालों की कुलदेवी कौन सी माता है? शाकंभरी माता। और ओसवाल जाति कुलदेवी कौन सी माता है आपकी? सचियाय माता। और इस माता को सांप्रदायिक सद्भावना की देवी के रूप में माना जाता है। तो देवी के रूप में यानी सांप्रदायिक सद्भावना की देवी के रूप में इनकी पूजा की जाती है। तो दोस्तों एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, अब हम अन्य और जो देवियां हैं उनकी बात करते हैं। देखिए इसके बाद हम बात करते हैं त्रिपुरा सुंदरी माता। त्रिपुरा सुंदरी माता एक अन्य देवी है जिनका नाम है त्रिपुरा सुंदरी माता। इनका अन्य नाम मिलता है तुरतई माता, ध्यान रखना है। इनका अन्य नाम मिलता है तुरतई माता। देखिए दोस्तों, इनका अन्य नाम है तुरतई माता। अन्य नाम क्या मिलता है? तुरतई माता। और इनका जो मंदिर है वो तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। इनका मंदिर कहाँ है? तलवाड़ा बांसवाड़ा। दोस्तों आपको याद रखना है, तिलवाड़ा बाड़मेर में है। तिलवाड़ा कहाँ है? बाड़मेर में। ये क्या है आपका? तलवाड़ा। इसके पश्चात देखिए अठारह भुजाओं की काले पत्थर की मूर्ति स्थापित है। यहाँ माता की 18 भुजाओं वाली काले पत्थर की मूर्ति स्थापित है। इसी प्रकार ये माता पांचाल समाज की कुलदेवी हैं और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की आराध्य देवी, मुख्यमंत्री यानी पूर्व मुख्यमंत्री, अपन सामान्य बात करें, वसुंधरा राजे सिंधिया की आराध्य देवी हैं। इसके पश्चात देखिए शक्ति पीठ के रूप में इनकी पूजा की जाती है। एक शक्ति पीठ के रूप में किसकी पूजा की जाती है? त्रिपुरा सुंदरी माता की पूजा की जाती है। तो ये है त्रिपुरा सुंदरी माता। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, एक अन्य माता है जिनका नाम है आवड़ माता। एक अन्य माता है त्रिपुरा सुंदरी। इसके बाद है आवड़ माता। इनका मंदिर कहाँ है? तेमड़ा जैसलमेर में। मंदिर कहाँ है इनका? तेमड़ा जैसलमेर में। आवड़ माता मंदिर कहाँ है? तेमड़ा जैसलमेर। इनके अन्य नाम देखिए, इस माता को किन किन नामों से जाना जाता है? अन्य नाम तेमड़ा ताई, और एक नाम है स्वांगिया माता। इन्हें तेमड़ा ताई के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें स्वांगिया माता के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार ये
जैसलमेर के भाटी वंश की कुल देवी, जैसलमेर के भाटी वंश की कुल देवी हैं। इसी प्रकार इन्हें हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है। हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है और इन्हें या सुगन चिड़ी को माता का स्वरूप माना जाता है। सुगन चिड़ी को माता का स्वरूप माना जाता है। तो आवड़ माता मंदिर कहाँ है इनका? तेमड़ा, जैसलमेर में। इनके अन्य नाम क्या क्या हैं? तेमड़ा ताई, सुहागिया माता, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी हैं, हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है और सुगन चिड़ी को माता का स्वरूप माना जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना है। सुगन चिड़ी को माता का कौन सी माता का स्वरूप माना जाता है? आवड़ माता का। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों तनोट माता। नेक्स्ट बात करें हम तो तनोट माता का मंदिर कहाँ है? जैसलमेर में। तनोट माता और तनोट माता का मंदिर कहाँ है? जैसलमेर। देखिए, मंदिर का निर्माण तनुराज भाटी ने करवाया। मंदिर का निर्माण तनुराज भाटी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तनुराज भाटी के द्वारा। इसके पश्चात इन माता के उपनाम देखिए, इन्हें किन किन नामों से जाना जाता है? एक तो थार की वैष्णो देवी, थार की वैष्णो देवी। एक इन्हें कहा जाता है सैनिकों की देवी और एक इन्हें कहा जाता है रुमाली माता। एक इन्हें किस नाम से जाना जाता है? रुमाली माता के नाम से। और माता के मंदिर के सामने एक विजय स्तंभ बना हुआ है, क्योंकि 1965 में भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ था, इसमें भारत विजयी रहा था। इस उपलक्ष्य में यहाँ विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से यहाँ गोले दागे गए थे, लेकिन एक भी गोले से यहाँ विस्फोट नहीं हुआ था। इसीलिए यहाँ मंदिर के सामने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। मंदिर के सामने विजय स्तंभ स्थित है, विजय स्तंभ स्थित है। इसी प्रकार एकमात्र देवी जिसकी पूजा सैनिक करते हैं, अर्थात माता की पूजा बीएसएफ के जवानों के द्वारा की जाती है। माता की पूजा बीएसएफ के जवानों द्वारा की जाती है और यहाँ मन्नत पूरी होने पर रुमाल बांधा जाता है। मन्नत पूरी होने पर रुमाल बांधा जाता है, इसलिए इन्हें रुमाली माता के नाम से भी जाना जाता है। तो तनोट माता जैसलमेर, मंदिर का निर्माण तनुराज भाटी द्वारा। इनके उपनाम क्या क्या हैं? थार की वैष्णो देवी, सैनिकों की देवी, रुमाली माता। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान यहाँ विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। एकमात्र देवी जिसकी पूजा सैनिक करते हैं, बीएसएफ के जवानों द्वारा पूजा की जाती है। मन्नत पूरी होने पर यहाँ रुमाल बांधा जाता है। इसके पश्चात दोस्तों हम बात करें ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता, और ब्राह्मणी माता का मंदिर है सोरसेन 12। ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ है? सोरसेन 12। देखिए, मंदिर, ये मंदिर है जो माता जी की तलाई, माता जी की तलाई
झील के किनारे स्थित है। ब्राह्मणी माता का मंदिर माता जी की तलाई झील के किनारे स्थित है, सोरसेन बारा में स्थित है। एकमात्र देवी जिसकी पीठ की पूजा पीठ का श्रृंगार और पीठ को भोग लगाया जाता है, पीठ को ही भोग लगाया जाता है। तो दोस्तों याद रखना है, क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एकमात्र देवी जिनकी पीठ की पूजा की जाती है तो कौन सी माता होगी? ब्राह्मणी माता। और इनका जो मेला है, इनका मेला लगता है माघ शुक्ल सप्तमी को। मेला कब लगता है? माघ शुक्ल सप्तमी को। और ये जो मेला है ये गधों का मेला, ये मेला किस रूप में प्रसिद्ध है? गधों के मेले के रूप में प्रसिद्ध है। हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा गधों का मेला है ये, ध्यान रखना है। हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा गधों का मेला। हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा गधों का मेला कौन सा है? ब्राह्मणी माता। तो त्रिपुरा सुंदरी, तोतई माता, तलवाड़ा बांसवाड़ा, आवड़ माता तेवड़ा जैसलमेर, तनोट माता जैसलमेर और ब्राह्मणी माता सोरसेन बारा। दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, जमुआय माता या अन्नपूर्णा माता, जमुआय अथवा अन्नपूर्णा माता, जमुआय माता अथवा अन्नपूर्णा माता। देखिए इनका मंदिर कहाँ है? जमुआ रामगढ़ जयपुर में। मंदिर कहाँ है? जमुआ रामगढ़ जयपुर में। मंदिर का जो निर्माण है, निर्माण धोला राय, दूल्हे राय और इसी का एक नाम मिलता है तेजकर्ण। धोला राय, दूल्हे राय अथवा तेजकर्ण के द्वारा इनके मंदिर का निर्माण करवाया गया। धोला राय, दूल्हे राय अथवा तेजकर्ण के द्वारा इनके मंदिर का निर्माण करवाया गया। और ये कछुआ वंश की कुल देवी हैं। आमेर में जो कछुआ वंश है आपका, कछुआ वंश की क्या है? कुल देवी हैं। तो कछुआ वंश की कुल देवी, कछुआ वंश की कुल देवी। देखिए कछवाह वंश की कुल देवी हैं, ध्यान रखना है। जमुआय माता कछुआ वंश की कुल देवी हैं। और राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने यहाँ माता के दर्शन किए थे। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद प्रतिभा पाटिल ने माता के दर्शन किए। तो जमुआय माता अन्नपूर्णा जमुआ रामगढ़ जयपुर में है। मंदिर का निर्माण धोला राय, दूल्हे राय तेजगढ़ के द्वारा, कछुआ वंश की कुल देवी है। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने यहाँ माता के दर्शन किए थे। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, बडली माता। इसके बाद एक अन्य माता है जिनका नाम है बडली माता। बडली माता, बडली माता का मंदिर है छिपो का अकोला, चित्तौड़गढ़। मंदिर छिपो का अकोला, चित्तौड़ में स्थित है। बडली माता छिपो का अकोला चित्तौड़ में स्थित है। और मनोती पूरी होने पर माता के मंदिर में
लोहे की त्रिशूल चढ़ाते हैं। लोहे की त्रिशूल चढ़ाई जाती है। कोई भी मन्नत मांगता है, मनौती मांगता है, वो पूरी होने पर त्रिशूल चढ़ाई जाती है। और ऐसा माना जाता है कि माता के नाम से ताती बांधने से रोग दूर होता है। माता के नाम से ताती बांधने से रोग दूर होता है। तो बड़ली माता, छिपो अकोला चित्तौड़गढ़, मनौती पूरी होने पर माता के मंदिर में लोहे की त्रिशूल चढ़ाई जाती है, ताती बांधने से रोग दूर हो जाता है। इसके पश्चात नेक्स्ट यदि हम बात करें ज्वाला माता। ज्वाला माता, तो ये जो ज्वाला माता है, इनका मंदिर जोबनेर जयपुर में है। इनका मंदिर कहाँ है? जोबनेर जयपुर। और ये खंगारोतों की कुल देवी है, ये याद रखना है, खंगारोतों की कुल देवी। ज्वाला माता को किन की कुल देवी माना जाता है? खंगारोतों की कुल देवी माना जाता है। इसके पश्चात देखिए आशापुरा माता। आशापुरा माता, तो आशापुरा माता के मंदिर कहाँ कहाँ हैं? जैसलमेर और जालोर। इनके जो मंदिर हैं, मंदिर देखिए, जैसलमेर और जालोर। आशापुरा माता के मंदिर कहाँ कहाँ हैं? जैसलमेर और जालोर। बिस्सा जाति के लोगों में विशेष मान्यता है माता की। बिस्सा जाति के लोगों में मान्यता है। बिस्सा जाति के लोगों में कौन सी माता की विशेष मान्यता है? आशापुरा माता की। इसी प्रकार ये माता जालोर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी। जालोर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी हैं। जालोर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी हैं। और इस माता के अन्य नाम मोदरा, महोदरा और लंबे उदर वाली, लंबे पेट वाली। तो ये माता के अन्य नाम है मोदरा, महोदरा और लंबे उदर वाली। तो आशापुरा मंदिर जैसलमेर जालोर में है और बिस्सा जाति के लोगों में मान्यता है। जालोर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी है और माता के अन्य नाम मोदरा, महोदरा और लंबे उदर वाली है। इसके पश्चात देखिए एक माता है हिंगलाज माता। माता है, माता का नाम क्या है? हिंगलाज माता। और इनका मंदिर कहाँ है? लोद्रवा जैसलमेर में। हिंगलाज माता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? लोद्रवा जैसलमेर में। देखिए दोस्तों, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान पाकिस्तान में माता की आदि शक्तिपीठ है। आदि यानी सबसे प्राचीन, आदि शक्तिपीठ है। बलूचिस्तान पाकिस्तान में माता की आदि शक्तिपीठ है। इसी प्रकार ये जो मंदिर है गढ़सीसर तालाब के किनारे, गढ़सीसर तालाब के किनारे है। माता का मंदिर कौन से तालाब के किनारे स्थित है? गढ़सीसर तालाब के किनारे। इसे चर्म रोगों की देवी कहा जाता है। चर्म रोगों की देवी कहा जाता है। इसी प्रकार लोद्रवा के चौहानों की कुल देवी है। लोद्रवा के
चौहानों की कुल देवी है। तो जमवाय माता, अन्नपूर्ण माता, जमवा, रामगढ़, जयपुर, धौला राय, दूल्हे राय ने निर्माण करवाया। ये कछवा वंश की कुल देवी, कौन से वंश की कुल देवी है? कछवा वंश की। बड़ली माता छिपो का अकोला चित्तौड़गढ़ में है, और मनोती पूरी होने पर लोहे की त्रिशूल चढ़ाते हैं, ताती बांधने से रोग दूर होता है। ज्वाला माता जोबनेर जयपुर खंगारतों की कुल देवी। आशापुरा माता जैसलमेर जालोर में, बिस्सा जाति के लोगों में विशेष मान्यता है। जालोर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी। अन्य नाम मोदरा, महोदरा, लंबे उदर वाली। हिंगलाज माता लोद्रवा जैसलमेर, इनकी आदि शक्तिपीठ कहाँ है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। मंदिर घड़सीसर तालाब के किनारे। चरम रोगों की देवी और लोद्रवा के चौहानों की कुल देवी के नाम से जानी जाती हैं। तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, सुगाली माता। सुगाली माता आउआ पाली में। सुगाली माता का मंदिर कहाँ है? आउआ पाली में। 10 मुँह 54 हाथ, माता के 10 मुँह और 54 हाथ हैं। इसी प्रकार ये जो माता है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी, 1857 की क्रांति के क्रांतिकारियों की कुल देवी और आउआ के ठाकुरों की कुल देवी है। 10 मुँह 54 हाथ कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी, 1857 की क्रांति के क्रांतिकारियों की कुल देवी, आउआ के ठाकुरों की कुल देवी। और इनकी मूर्ति कहाँ रखी हुई है? पाली संग्रहालय में। पाली संग्रहालय में मूर्ति रखी हुई है। इसके बारे में हमने 1857 क्रांति में भी चर्चा कर ली थी। कैवाय माता। कैवाय माता का मंदिर किणसरिया पर्वतसर नागौर में है। कैवाय माता का मंदिर किणसरिया पर्वतसर नागौर। मंदिर का निर्माण राणा चच ने करवाया। इस माता का प्राचीन नाम अंबिका माता है और ये दहिया राजवंश की कुल देवी हैं। कैवाय माता मंदिर किणसरिया पर्वतसर नागौर, निर्माण चच द्वारा, प्राचीन नाम अंबिका माता और ये दहिया राजवंश की कुल देवी है। घेवर माता राजसमंद। घेवर माता का मंदिर कहाँ है? राजसमंद। राजसमंद झील के किनारे राज सिंह के द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया और ये माता बिना पति के सती हो गई थी। बिना पति के सती हो गई, तो घेवर माता का मंदिर कहाँ है? राजसमंद में। इसके पश्चात दधी माता गोठ मांगलोद नागौर में। दधी माता गोठ मांगलोद नागौर में। और मंदिर का निर्माण भोज प्रथम, प्रतिहार वंश का शासक था भोज प्रथम, 836 ईस्वी के आसपास इस मंदिर का निर्माण हुआ। ये प्रतिहार काल का एक अनुपम उदाहरण है। प्रतिहार काल का एक अनुपम उदाहरण है और ये कौन सी शैली में बना हुआ है? महामारू शैली में। इसके बाद सुंदा माता, ये भीनमाल जालोर में है। मंदिर का निर्माण चाजिक देव ने करवाया। सुंदा माता जालोर, चाजिक देव ने निर्माण करवाया। सुंदा माता का अन्य नाम मिलता है अगठेश्वरी माता। सुंदा माता का अन्य नाम क्या मिलता है? अगटेश्वरी माता। और राजस्थान में प्रथम रोपवे यहीं पे लगाया गया था। राजस्थान में प्रथम रोपवे कहाँ लगाया गया? सुंदा माता जालोर। इसके पश्चात दोस्तों अन्य माता है जिनका नाम है बधाना माता। बधाना माता का मंदिर कहाँ है? कोटा में। और ये कोटा के हाड़ा राजवंश की कुल देवी हैं। कोटा के हाड़ा राजवंश की कुल देवी। और ऐसा माना जाता है कि मूठ से पीड़ित व्यक्ति भी यहाँ ठीक हो जाता है। मूठ से पीड़ित व्यक्ति भी यहाँ ठीक हो जाता है और इसे तांत्रिक विद्या की देवी कहा जाता है। तांत्रिक विद्या की देवी कहा जाता है। चौथ का बरवाड़ा, चौथ माता सवाई माधोपुर, कंजर समाज की कुल देवी। और मेला माघ कृष्ण चतुर्थी को लगता है। सामान्य बातें हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों कुछ फैक्ट हैं, एक एक दो दो लाइनें, इनको याद करना है आपको। बाण माता नागदा उदयपुर। बाण माता का मंदिर कहाँ है? नागदा उदयपुर में। मेवाड़ की सिसोदिया वंश की कुल देवी हैं। कुशाल माता मंदिर कहाँ है? बदनौर भीलवाड़ा। मंदिर का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा मालवा विजय उपलक्ष्य में, यानी मालवा का सुल्तान यहाँ है महमूद खलजी। महमूद खलजी को पराजित करने के उपलक्ष्य में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। विरात्रा माता चौटन बाड़मेर, भोपों की कुल देवी। विरात्रा माता चौटन बाड़मेर में है, भोपों कुल देवी। जोगणिया माता भीलवाड़ा। जोगणिया माता का अन्य नाम है अन्नपूर्णा माता। अन्य नाम क्या है? अन्नपूर्णा। सीमल माता मंदिर बसंतगढ़ सिरोही। सीमल माता जिनका अन्य नाम खीवल माता भी है, छेमकारी माता भी है। यहाँ 682 विक्रम संवत तिथि अंकित है। 682 विक्रम संवत तिथि अंकित है। और इस मंदिर का निर्माण राजा वर्मा, जो चावंड वंश का था, राजा वर्मा के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया, जो कौन से वंश का है? चावंड वंश का। अन्य नाम है छेमकारी माता और खीवल माता।
इसके पश्चात आरबुदा देवी का दूसरा नाम है अधर देवी। राजस्थान की वैष्णो देवी, राजस्थान में सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है, इसलिए इसे राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है। मंदिर का है माउंट आबू सिरोही में। कालिका माता चित्तौड़गढ़, सूर्यवंशी गहलोतों की कुल देवी। अंता देवी बीकानेर, ऊँटों की देवी। ऊँटों की देवी कौन सी है? अंता देवी, जो बीकानेर में है। बीजासन माता इंद्रगढ़ बूंदी। धनोप माता धनोप गांव सापरा भीलवाड़ा। नकटी माता भवानीपुर जयपुर। छींच देवी बांसवाड़ा। छींक माता गोपाल जी का रास्ता जयपुर। छींच देवी बांसवाड़ा और छींक माता कहाँ है आपका? जयपुर में। पिपलाद माता हल्दी घाटी राजसमंद। राठासण माता नागदा उदयपुर। हर्षद माता अभानेरी दौसा। तुलजा भवानी चित्तौड़गढ़। कंठेश्वरी माता उदयपुर में। आदिवासियों की कुल देवी, आदिवासियों की कुल देवी कौन सी माता है? कंठेश्वरी माता। रूपादे माता मंदिर का है नाकोड़ा बाड़मेर। और ये बरसात की देवी। इफेक्ट हैं, एक एक दो दो लाइनें हैं, आप एक दो बार इनको रिवाइज करेंगे, ये कवर हो जाएंगी। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, कुछ अन्य माताएं हैं, इनको भी एक बार देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए यहाँ पे। पिपाड़ माता ओसिया जोधपुर। पिपाड़ माता का मंदिर कहाँ है? ओसिया जोधपुर में। ऊटाला माता मंदिर जोधपुर। मनसा माता चुरू। भंवर माता छोटी सादड़ी प्रतापगढ़। हिचकी माता सनवाड़ अजमेर। भद्रकाली हनुमानगढ़। भवाल माता नागौर, देखो ये अलग है, भंवर माता प्रतापगढ़, भवाल माता आपकी नागौर, भद्रकाली हनुमानगढ़। खेमी सती माता झुंझुनू, ये दूसरा बड़ा सती मंदिर है। खेमी सती माता का जो मंदिर है, दूसरा बड़ा सती मंदिर। गंगा माता का मंदिर का है भरतपुर। मरकंडी माता निमाज पाली में। मरकंडी माता का मंदिर का है निमाज पाली। चार भुजा माता खमनो राजसमंद। और शारदा देवी का मंदिर का है पिलानी झुंझुनू में। तो पिपाड़ माता ओसिया जोधपुर। उटाला माता जोधपुर। मनसा माता चुरू। भंवर माता छोटी सादड़ी प्रतापगढ़। भंवर माता छोटी सादड़ी प्रतापगढ़। हिचकी माता सनवाड़ अजमेर। सनवाड़ अजमेर। भद्रकाली हनुमानगढ़। भवाल माता नागौर। खेमी सती माता झुंझुनू, दूसरा बड़ा सती मंदिर है, पहला भी झुंझुनू में ही है। दूसरा गंगा माता मंदिर भरतपुर। मरकंडी माता निमाज पाली। चार भुजा माता खमणो राजसमंद। और शारदा देवी का मंदिर कहाँ है? पिलानी झुंझुनू में। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, कोडिया देवी। कोडिया देवी का मंदिर कौन से ज़िले में स्थित है? बारां जिले में। कोडिया देवी का मंदिर बारां जिले में स्थित है। और ये सहरिया जनजाति की कुल देवी हैं। सहरिया जनजाति की कुल देवी कोडिया देवी, जिनका मंदिर कहाँ है? बारां जिले में। खलकाणी माता का मंदिर लूणियावास जयपुर में है। खलकाणी माता का मंदिर लूणियावास जयपुर में है। और यहाँ किसका मेला भरता है? गधों का मेला भरता है। खलकाणी माता लूणियावास जयपुर में है, यहाँ गधों का मेला भरता है। इसी प्रकार एक माता है राजेश्वरी माता, जिनका मंदिर कहाँ है? भरतपुर में। और ये भरतपुर के जाट राजवंश की कुल देवी हैं। भरतपुर के जाट राजवंश की कुल देवी कौन सी माता? राजेश्वरी माता। जबकि गंगा माता का मंदिर भी कौन से ज़िले में स्थित है? भरतपुर ज़िले में। तो दोस्तों, ये थी राजस्थान की प्रमुख लोक देवियाँ। यानी मैंने कम समय में अधिक मैटर देने का प्रयास किया है, क्योंकि समय कम है, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि आपका समय भी ज़्यादा व्यतीत नहीं हो, यानी वेस्ट नहीं हो, और आपको मैटर भी अधिक से अधिक उपलब्ध होता रहे। तो आप इन चीज़ों को 2 या 3 बार रिवाइज करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। इन लोक देवियों में, लोक देवियों से संबंधित जो भी प्रमुख मंदिर थे, मेला कब लगता है? मुख्य रूप से मेला नवरात्रों में लगता है। और इन माताओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, जहाँ जहाँ जो विशेषताएं थी, उन सभी विशेषताओं का हमने अध्ययन किया है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज का हमारे चैप्टर समाप्त हुआ। कल हम बात करेंगे राजस्थान के लोकगीत। राजस्थान के लोकगीत। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।